हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, जो कि है लाभ तथा हानि। हो जाएगा इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाभ और हानि के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी भी ये अच्छे से क्लियर नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल इसको बेसिक से पढ़ेंगे। जो जानते भी हैं वो हड़बड़ाए नहीं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिनको आता भी है वो भी अच्छे से देखिए और जिनको नहीं आता है वो भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है आज का है जो क्लास है वो है पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग ये जो है उसको इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितना भी थ्योरी बन सकता है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से बिल्कुल ही आसानी से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी समझेंगे कि लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ यानी परिभाषा के साथ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, या फिर इसी को हम लोग और शॉर्ट में कहते हैं सीपी। ठीक है, ये जो क्रय मूल्य है ये इस चैप्टर में बहुत हर जगह, लगभग हर जगह ये यूज में आने वाला है। तो अगर हम लोग इसको पहले से नहीं समझे रहेंगे तो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन में जाके फंस जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है या फिर क्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य इस वस्तु का, इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है, ना कि उसका जो मार्क्ड प्राइस होता है वो। जैसे मान लेते हैं ये जो किताब है इसका दाम है 520 रुपया, इसको हम लोग खरीदे हैं 480 में, तो इसका जो सीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 480। ठीक है, समझ में आ गया कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो कि है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है
वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसका जो परिभाषा दिया गया है इतना क्लियर, इतने अच्छे से दिया गया है कि हम लोग इसको पढ़ते के साथ ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम लोग देख लेते हैं। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका परिभाषा दिया गया है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी हम लोग जैसे एक उदाहरण लेके समझते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं ये किताब हमको किसी को बेचना हो। ठीक है, इसका जो दाम है वो है 670 रुपया, हम इसे बेच दिए 600 में, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, 670 नहीं, 600 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर हम किसी को बेचे वो हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि लाभ और हानि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है ये तो सबको मालूम है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज है, हर बच्चे को ये आता है। लेकिन लाभ और हानि निकाला किस तरह से जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, अब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं एसपी, माइनस क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी। जो हिंदी है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इंग्लिश याद कर लिए या फिर सिर्फ हिंदी याद कर लिए, क्योंकि ऐसा बहुत जगह मिलेगा जहाँ पे अगर हम लोग को हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो उसका इंग्लिश अगर याद है तो इंग्लिश के वर्ड से हम लोग उसको पकड़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया लाभ का फॉर्मूला जो कि है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, नोट कर लीजिए सबको। अब है हानि का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हो गया हानि का फॉर्मूला। जस्ट लाभ का उल्टा, लाभ का क्या है, पहले विक्रय है, यहाँ पे क्रय पहले है, बाद में है क्रय, तो विक्रय बाद में है हानि में। बस किसी एक चीज का याद रहने से हम लोग सेकंड चीज का खुद से बना सकते हैं। अगर लाभ का हम लोग का याद हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हानि का याद हो जाएगा कि लाभ का उल्टा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हो गया हम लोगों का लाभ और हानि निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ और फॉर्मूलाज है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ जो फॉर्मूला बताया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका आगे जाके क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक नोट दिया गया है। नोट में क्या कहा गया है कि लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, कि लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य यानी सीपी पर गिने जाते हैं। ये हो गया नोट, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको क्लीन कर देते हैं और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट में है जो फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया जा रहा है वो नोट करते चलिए। ठीक है, ये सारा जितना अभी लिखाएंगे अभी सारा आगे जाके काम आएगा, तो बस जो लिखाया जा रहा है उसको नोट कीजिए। तो ये हो गया 3rd नंबर पॉइंट। तो यदि क्रय मूल्य बराबर ₹X
तथा लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x का 20%। ठीक है, क्या है कि यदि क्रय मूल्य बराबर ₹x, ठीक है, और उस पे मान लेते हैं 20% का लाभ, तो जो विक्रय मूल्य जो होगा वो हो जाएगा x का 20%। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट है, सॉरी 4 नंबर, ठीक है, 4th नंबर पॉइंट है, यदि क्रय मूल्य बराबर ₹x तथा हानि 20%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा ₹x का 80%। ठीक है, ठीक इसका उल्टा, यानी यहाँ पे क्या किए हम लोग 20%, x का 20%, सॉरी यहाँ पे 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 कैसे होगा? यहाँ पे लाभ हुआ है तो 100 होता है प्रतिशत में, 100 और प्लस 20% लाभ, तो 100 का 20 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो टोटल 120। ठीक, इसमें क्या होगा? यहाँ पे 100 का जो 20% है वो निकाल लेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हानि का बात हुआ है तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो देख लेते हैं 5 नंबर पे, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य यानी CP इंटू 100, ये हो गया लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। 6 नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो भी देख लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ CP लिख देते हैं, CP यानी क्रय मूल्य गुना 100, ये हो गया हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को लिखाया जा रहा है, तो नोट कीजिए। ठीक है, और इसको अच्छे से समझ के रखिए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा इसका ये सारा कुछ वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इसलिए ये सारा पॉइंट्स को आप लोगों को बताया जा रहा है। उसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग को एक और पॉइंट दिया गया है 7 नंबर, यदि विक्रय मूल्य बराबर ₹x तथा लाभ 20%, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/120 और गुना x। ये हो गया हम लोग का 7 नंबर पॉइंट। ठीक, इसके बाद है हम लोग का विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी 8 नंबर पॉइंट अब हम लोग लिख लेते हैं। यदि विक्रय मूल्य ₹x तथा हानि 20%, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जो है वो हो जाएगा घटा के, यानी 100/80 इंटू x। ठीक है, क्या है कि हम लोग सबका जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एक बार लाभ में देख रहे हैं, एक बार हानि में देख रहे हैं,
तो कंफ्यूज नहीं होना है। लाभ का जो फॉर्मूला है उसको लाभ में ही अप्लाई करना है, हानि का जो फॉर्मूला है उसको हानि में ही अप्लाई करना है, ठीक है। इसलिए जितना भी कुछ अभी लिखाया जा रहा है सबको अच्छे से समझ के एक बार पढ़ लेना है। जब इसका हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब ये सब सारा याद रहना या फिर दिमाग में रहना बहुत जरूरी है, तभी जाके क्वेश्चन आगे बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट और अपने लास्ट पॉइंट्स पे, जो क्या है, एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि कहा गया है कि यदि नहीं, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर होता है। 9 नंबर में है कि बट्टा यानी क्या कहते हैं, डिस्काउंट। बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। यहाँ पे बट्टा मतलब हो जाता है डिस्काउंट, और अंकित मूल्य मतलब जो प्रिंट प्राइस होता है उसको कहा जाता है अंकित मूल्य या फिर मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है स्टेटमेंट में कि बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर होता है, यानी जो डिस्काउंट हम लोगों को मिलता है किसी भी चीज में, वो दुकानदार जो अपने से रेट लगाता है उस पे नहीं मिलता है, जो प्रिंट रहता है किसी भी सामान पे उस पे मिलता है हम लोगों को डिस्काउंट, ठीक है। ये हम लोगों का 9 नंबर पॉइंट में कहा गया है। तो ठीक है, हम लोग आज सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आज नोट कर लिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास से करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के रखिएगा और हो सके तो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिएगा, ताकि जब हम लोग इसका करें क्लास तो और अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में यानी इसका जो पार्ट 2 में क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, घबराने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान और बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिनको नहीं आता है उनको डरने का कोई बात नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से क्वेश्चंस बनाएंगे।